हरे माधव। आए प्रगटे संत दयाल, अजब खेल रचा स्वांग कमाल। प्रेम चरणन जिन आत्म रमाया, राम तिन अलग पाया। सर्वप्रथम संत सदगुरु बाबा नारायण शाह साहब जी के प्रकाशोत्सव की अनंत अनंत बधाइयाँ जी। हाजरा हुजूर सतगुरु बाबलों के श्री चरणों में नमन वंदन। आप जी के श्री चरणों में यही विनती है, बाबल इस कोरोना काल में भले ही प्रत्यक्ष रूप से आप जी के श्री चरणों से दूर हैं, पर यही अरदास यही विनती सारी संगत की है। हे करुणा निधान, आप जी से सदैव हर पल नेह तार जुड़ी रहे। आइए हम सभी हरिराय सतगुरु जी के पावन श्री चरणों में हरे माधव वाणी अरदास करें जी। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। कृपा करो कृपा करो कृपा करो कृपा करो। रहमत धरो रहमत धरो। रहमत धरो रहमत धरो। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। मुक्ति नाही हम तो चाहे, साची भक्ति हम तो चाहे। साची भक्ति हम तो चाहे। साची भक्ति हम तो चाहे। कृपा करना सतगुरु दया, आत्म तीरथ निश्चित नावे। आत्म तीरथ निश्चित नावे। आत्म तीरथ निश्चित नावे। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। तुझ बिन मेरा मीत न सतगुरु, चित लागे चरणा माही। लगे चरणा माही। चित लगे चरणा माही। दासीश्वर की अर्जी सतगुरु, सारी संगत तेरे हवाले। सारी संगत तेरे हवाले। सारी संगत तेरे हवाले। मेरे सतगुरा
रहमत धरो रहमत धरो रहमत धरो रहमत धरो मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए हम शरण तेरी आए हम शरण तेरी आए लगन लगी है तुमसे मेरी अब क्या करें माधव जी ओ लगन लगी है तुमसे मेरी हमरी सुनो मेरे प्यारे विरह गन बहुत जलावे मोहे दिन और रात नाही नींद भूख नाही लागे नींद भूख नाही लागे लगन लगी है तुमसे मेरी मेरे प्यारे कब मिलोगे विरह सतावे दर्द बहु भावे कहे नारायण शाह
सुन हो प्यारों, सतगुरु प्रेम घट घट छाया, सतगुरु प्रेम घट घट छाया। लगन लगी है तुमसे मेरी, अब क्या करें माधव जी ओ। अब क्या करें माधव जी ओ। माधव जी ओ। माधव जी ओ। प्रभु परमात्मा जीवों के उद्धार वास्ते पूर्ण सद्गुरु रूप में धरा पर अवतरित होते हैं, जो अपनी निजवाणियों, अमृत सत्संगों, सदुपदेशों द्वारा जीव को अंतर्मुखता की राह देते हैं। वे जीव वड भाग्यशाली हैं जिनको पूर्ण पुरखों की चरण शरण नसीब होती है, क्योंकि वक्त के जागृत पूर्ण पुरखों की पावन सत्संगति से ही जीव का कल्याण उद्धार संभव है। इनके अमृत वचन धुर के वचन, इनकी अमृत वाणी धुर की वाणी होती है। जो जीव सच्ची प्रीत भाव से इनके अमृत वचनों को हृदय में बसा लेते हैं, निसंदेह वे ही इस संसार सागर से पार हो जाते हैं। साथ संगत जी, आइए हम सभी एक चित हो, शांत हो, एक साथ सत्संग अमृत वचनों का रसपान प्रेम भाव से करें जी। हरे माधव। भजन सिमरन के भंडारी दाता हाजरा हुजूर सतगुरु साहिबान जी के पावन श्री चरणों में बैठी प्यारी सात संगत जियों, दोनों हाथ जोड़कर बोलिए हरे माधव, हरे माधव, हरे माधव। वाणी संत सदगुरु बाबा नारायण शाह साहिब जी। सतगुरु पुरख हरिहर अनाम है, जन्म मरण न सो अगम अगाध सतगुरु अलख अपार, सेवा कर संगत साधु होए पुरख हैं अमान। कहे नारायण शाह सुनो संतों, मोरो रूप अनंत
मैं सदा निज रूप रहूं, मैं सदा निज रूप रहूं। सतगुरु साहिबान जी के पावन श्री चरणों में बैठे साध संगत जियो, हरे माधव हरे माधव हरे माधव। यह रूहानी वाणी सतगुरु दयाल साईं नारायण शाह साहब जी की, जो परम रोशनी की ओर इशारा कर रही है। पूरा शिष्य अर्थात गुरुमुख शिष्य ही सतगुरु पुरुष से अमृत नाम प्राप्त करके तथा सिमरन की बेला में भीग कर प्रेम का रूप होकर उस अगम अगाध हरिहर में तद्रूप हो गए। वे ही अजात नूर हैं। पूर्ण संत सतगुरु अपनी ख्वाहिश या इच्छा से इस काल मन माया के देशों में नहीं आते। वे उस प्रभु अल्लाह गॉड वाहिगुरु हरे माधव अकह पुरुष के द्वारा नियुक्त होकर इस धरा पर आते हैं। वह साहिब संसार को अपनी परम रोशनी तत्व नाम का भेद दे मन के लुभावने रेशों से निकाल निर्मल नेक नूर जगा विमल रूहों को साथ ले जाने के लिए आते हैं। आप जी का अवतरण सन 1912 माह जेठ कुंभ के दिन को हुआ। आप साहिबान की माताजी का नाम श्रीमती गंगा देवी। जब आप कुर्ता गद्दी पर आसीन हुए, ममता स्नेह सा दुलार माता पार्वमा से मिला, जिनसे आप कभी आनंद विनोद बालकों की तरह रूहानी मनमोहक लीलाएं भी रचते और उन्हें ममता माता का रूप भी कहते। आप जी के पिताश्री का नाम दादा आसनदास जी। आप जी की 2 बहनें हूरबाई एवं खत्तीबाई। सतगुरु शरण में आने से पहले आप हक हलाल की कमाई करते। दीन दुखियों की सेवा वैराग्य प्रेम में आप साहिबे रूप हो मस्त रहते। पर सदैव आपको खोज होती पूर्ण मौलाई जीवन मुक्त विदेह मुक्त पूरे सतगुरु की, जो शब्द नाम के पार की पहुँच रखने वाला पूर्ण पुरुष हो। आप जी भाई रत्ताराम जी के सानिध्य में जो खुद सतगुरु प्रेम के सागर में डूबे रहते, आप जी यहाँ पर सदैव सेवा सिमरन ध्यान में मग्न रहते। जब सतगुरु साईं नारायण शाह साहब जी सतगुरु बाबा माधव शाह साहब जी के रूबरू हुए, तब बाबा जी ने वचन फरमाए, भाई प्रभा हमारे साथ चलो। आप जी उसी समय बाबा जी के साथ चल पड़े और श्री चरणों में प्रेम की लौरम आई। सतगुरु बाबा माधव शाह साहब जी के पावन चरण कमलों में आप सतगुरु बाबा नारायण शाह साहब जी गुरु घर पावन चरण कमलों की बंदगी खिदमत शरण संगति में रहने की इजाज़त मांगते। आपका हर दुनियावी काम काजों से पूरी तरह दिल ऊब चुका था। सतगुरु बाबा माधव शाह साहब जी बेपरवाह बेधड़क अलस्ती मौज में वर्तन करते। एक दफ़ा जब भाई प्रभा जी ने विनती की, शहंशाह हमें सेवा बंदगी का बल बख्शें, बाबा जी ने कहा, जाओ कस्बे के बाहर जो नदी का पुल है वहीं से जाकर नीचे कूद जाओ। मन में बिना सोच विचार किए भाई प्रभा जी गुरु वचनों को शिरोधार्य कर सीधे पुल पर चढ़ गए और अंतर में सतगुरु श्री चरणों का ध्यान कर कूद गए।
50-50 फुट ऊंचे पुल से नीचे कूदने पर थोड़ी सी भी खरोच नहीं आई। हृदय में शहंशाह सतगुरु के लिए अथाह प्रेम, अटल विश्वास, फिर प्रीत नीह का नाता गहरा जुड़ गया। आप जी श्री चरणों में नियमित रूप से श्वासों श्वास, हर पल हर क्षण गुरु सेवा, गुरु भक्ति अगोचर की रोम रोम में धारण कर ली। आप सतगुरु बाबा नारायण शाह साहब जी बाहर मुखी कर्म कांडों से जीवों को दूर रहने को कहते, लेकिन पूर्ण संतों के कुर्ब भी यथार्थ खुद को छिपाकर महर रहमत करते। पुषाणा सगड़ा सात संगत जी, उन पुषाणों सगड़ों में कृपा महर तो प्यारल की ही बरसती। आप जी संत मत सुरत शब्द योग के पुरनूर जानकार समृद्धवान शहंशाह सतगुरु हैं। आप जी दिन रात सेवा सिमरन और ध्यान में मस्त रहते, सतगुरु दयाल के हुक्म में भरपूर रहते। आप साहिबान जी 5 अक्टूबर 1960 को रूहानी कलाओं, रूहानी डांट, रूहानी झड़प की शहंशाही गुरता गद्दी पर आसीन हुई। 25 वर्षों तक आप जी ने संसार को अमृत नाम के जरिए निज मंदिर में ज्योत जगाने का होका दिया। आप जी बड़े प्रेम से दीन दुखियों की सेवा करते और लोगों को भ्रमों वहमों से निकाल उस एक हकीकी रसाई का सदैव होका दिया करते। तभी वचनों में खुलासा किया, सतगुरु पुरख हरिहर अनाम है। पूरे गुरमुख शिष्य जब सतगुरु के प्रेम सेवा में भीग कर संसार के तानों बानों को सह के नित्य सिमरन ध्यान में अपनी रूह को लगा उस अडोल साहिब में जा मिलते हैं। इस मार्ग में पूरे सतगुरु की मौज, पूरे सतगुरु की खुशी से ही उस अमृत आनंद प्रभु करतार का नूर जग सकता है। बगैर पूरे सतगुरु के सारे साधन बेशरणी काल की बिशात है। फकीरों का कौल है, हर कसेरा बहरे कारे साख तंद, मैले ओ अंदर दिलश अंदा खतंद। इस दुनिया में हर किसी को किसी न किसी कार्य के लिए मालिक ने कर्म प्रारब्ध स्वभाव से बनाया है। कुछ ऐसी दिव्य ऊंची आत्माएं हैं जिन्हें प्रभु ने विशेष गुणों से सुसज्जित कर इस जमी पर भेजा। आप जी उन्हीं दिव्य गुणों से रचे हैं। रूहानी कलाएं, रूहानी राज, रूहानी मुखड़ा, रूहानी अंदाज, अथाह आत्मनिर्भरता की प्रकृति आरंभ से ही उन दिव्य महापुरुषों में भर दी जाती है। आप जी का दिव्य तेजोमय स्वरूप, विशाल ललाट, मुस्कुराता हुआ अलौकिक मुखमंडल, दिव्य नयन ऐसे जैसे कि पूरे ब्रह्मांड की क्रांति हिलोरे मार उठती है। आप जी के मंद मंद वचनों को जो साफ दिल से श्रवण करता है, उनकी आत्मा मस्ती में झूम उठती है। त्याग वैराग्य आप श्री के जीवन की एक एक लीला से झलकता है। आप वैराग्य निजता की अवस्था में वनों में सिंह, चीते आदि हिंसक पशुओं के मध्य निर्भय होकर विचरण कर आत्म आनंद में मस्त रहते। रिद्धियां सिद्धियां तो आपकी चरण चेरी थी। आप सिद्ध शक्ति का उपयोग करना भक्ति के विरुद्ध समझते थे, किंतु प्यारो समुद्र भरा है। कभी कभार आनंद विनोद के खेल भी खुद ब खुद होते हैं। आपका हृदय गंगा सा निर्मल, आकाश सा विराट,
समुद्र सा परम गंभीर संकीर्णता से कोसों दूर रहता। आप जी सभी को डांटते, झिड़प देते, पर तह में प्रेम ही प्रेम, अथाह प्रेम उभर आता। खिन में आप खूब डांटते, खूब फटकारते, फिर दूसरे ही क्षण अथाह प्रेम के मधुर प्याले भी पिला लेते। आप जी सदैव नम्रता, सरलता धारण किए रहते, सदा शांत परम तत्व भाव में स्थित रहते। पूरे गुरु का वर्णन शब्दों में किया नहीं जा सकता। सच ही कहा गया है, सब धरती कागद करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुंद की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। जो जन्म मरण से उस एक समत्व में माधवे करतार के रूप में है, उनकी महिमा अवर्णनीय है, अवर्चनीय है। आप साहबान तो परमार्थ भक्ति, आत्मज्ञान के सर्वगुण विधान मालिक हैं। आप जी ने भक्ति का सहज सरल सुगम पथ दिखाया, यानी जिस धन से यह जीव भक्ति पथ में आ सके, उसी अनुरूप आप जी ने चलाया, होका दिया। प्रेमी जैसी भावना लेकर आया, दया मेहर कर मौन रूप में आप भावना की पूर्ति कर देते। आज भी आप हम सभी प्रेमी जन वह ढंग, वह सलीका, वह भेद, उस अमरता का होका सुनते हैं, या आंखें दिल के खिड़की दरवाजे खोल वह रंग, वही रूहानी मस्ती, रूहानी मौज, रूहानी झिड़प डांट, पर खिन में ही प्रेम, अथाह प्रेम आप हाजरा हुजूर सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहब जी में हाजिर नाजिर देख सकते हैं। आप जी कर्म कांडों से जीवों को निकाल उसे सच्ची राह दिखा, उस सतगुरु नाम सेवा की मस्ती में सदा लगाना चाहते। ऐ रब के अंशो सतगुरु साहिबान जी, हमें अहंकार, खुदी, मनमत से किनारा कराकर सेवा सिमरन के सलीके का बल प्रदान करते हैं, क्योंकि पूर्ण रहनुमा तो प्रेमी शिष्यों को साटिक टिकने का बल, वह महासुनता की प्रभुता, वह जगाने के राज देते हैं। शिष्य का भी यह फर्ज है कि वह हमेशा आज्ञाकारी बने, क्योंकि आप जी ने इस वाणी के जरिए राज खोले हैं। माँ अपने बच्चों की खातिर सुख के साधन व ऐशो आराम त्याग देती है। इसी तरह सतगुरु भी रूहों को परमार्थ के खेमे में लगा उन्हें रूहानी दीक्षा दे उन पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। अगर बच्चा उद्वादी या शरारती हो जाए तो भी माँ उसका ख्याल करती है, मन में यही विचार करती है कि मेरा बच्चा कहीं भूखा तो नहीं है, बीमार तो नहीं है। उसी तरह शिष्य चाहे सतगुरु को छोड़ जाए, बिगड़ जाए या विमुख हो जाए, पर पूर्ण सतगुरु अपने शिष्य को नहीं छोड़ते, वे हमेशा उसकी सार संभाल करते रहते हैं। अ मदर फॉर द सेक ऑफ हर चिल्ड्रन sacrifices her own comforts and revenge. Similarly, the true master engages souls into spirituality, bestows them with spiritual treasures and sacrifices everything on them. When a child becomes naughty and mischievous, the mother still cares for him that her child shall not be hungry or sick. Similarly, a devotee may leave, abandon or forget the true master, but the master never leaves his children and always looks after them. सतगुरु सच्चे पातशाह आप जी समझाते हैं, सबसे पहले सतगुरु
शिष्य से प्रेम प्रीत करता है, परंतु सतगुरु के लिए उस शिष्य का प्यार तो केवल एक क्रिया प्रतिक्रिया ही मात्र है। सतगुरु शिष्य को याद करता है, हर घड़ी हर वक्त उसी का भला चाहता व सोचता है। प्यारे मुरीदो, याद रखना, पूरे सतगुरु देहधारी शरीरधारी जरूर हैं, लेकिन वे नाशवान शरीर नहीं हैं। वे तो परम पुरुष प्रभु सत्ता शरीरधारी हैं। वे हर किसी में बसे रमे हैं, क्योंकि वह परिपूर्ण उसी में आ चुके हैं। आप जी उन रूहों को चेतावनी दे रहे हैं जो अभी परमार्थ के राज नहीं जानते। ऐ बंदो, हमारा मुख गुरु सतगुरु की तरफ होना चाहिए। बाहरी भ्रमों वहमों व्यर्थ के बातों ख्यालों से हटकर अंतर्मुखी बने रहें, तभी हम अपनी आँखों से वह जलवा वह लीला देख सकते हैं। पूरन सतगुरु हमारे लिए क्या क्या नहीं करते, चाहे हम अंतर्मुखी हों या बाहरमुखी हों, तब भी वे सदा दया मेहर करते रहते हैं। आप सतगुरु बाबा नारायण शाह साहब जी ने फरमाया, अंतर्मुखी सदा सुखी, बाहरमुखी सदा दुखी। अंतर्मुखी सदा सुखी, बाहरमुखी सदा दुखी। ऐ इंसान, अगर तुझे जिंदगी में जीवित देहधारी हाजिर पूर्ण संत सतगुरु स्वरूप आला हस्ती का संग मिले तो यह मान लेना, तेरे सारे लेखे कुलेखे अपनी दया मेहर से सिमरन सेवा ध्यान करवाकर तुझे कुले वतन हरे माधव लोक में पहुंचा देगा। ओ बीइंग, इफ इन लाइफ you ever get the company of a living incarnation of Lord, true Master, then understand that He will correct all your deeds and misdeeds through seva, satsang, simran, dhyan, and will take you to the Hari Madhav nation within. अब जिन्हें मौजूदा आला सतगुरु का संग नसीब ही नहीं हुआ, उन्हें उनकी महिमा का क्या बोध होगा। हे बंधु, लोहे पर कितना भी जंग लगा हो, लकड़ी की तरह उसमें घुन दीमक नहीं लग सकता। कर्मकांडी, मनमुख, अहंकारी काल के शिकार बन जाते हैं, परंतु बख्शनहार मेहरबान रहमतें करम बरसाते हैं, फिर भी इंसान पहचान नहीं कर पाता। जब भी ऐसी हस्तियां इस संसार में अवतरित होती हैं, वे साथ संगत की सेवा कर हक हलाल की कमाई कर हमें यह आदर्श सिखाते हैं। वे किसी पर बोझ नहीं बनते और मर्यादा का पालन करना सिखाते हैं। आप जी अक्सर यह हिदायत देते कि कमाई का 10वां हिस्सा परमार्थ के कार्यों में लगाओ, तभी यह लोक सुखी परलोक सुहेला होगा। साथ संगत जी जीव का मन धन की सेवा में रोड़े करता है, पर करुणामान सतगुरु युक्तियों द्वारा भिन्न भिन्न सेवाओं द्वारा धन की सेवा द्वारा शिष्य के पेचीदा कर्मों को हल्का कर देते हैं। आप जी फरमाते हैं, जब यह इंसान सतगुरु से परम प्रभुता की ऊंचाई प्राप्त करता है, फिर वह शिष्य सतगुरु रूप में प्रकट होते हैं। तब वे निर्मल रूहों को इसी अमृत में मिलाना चाहते हैं। उसके पहले वह नेकी की कमाई तन मन धन अर्पित कर उस नूरानी शान में वह पाक रूह अभेद हो जाती है। प्रभु के द्वारा यह फरमान सदैव तय व पुख्ता होता है। समय व वक्त पर वे उन्हीं के हुक्म से अपनी कलाओं को खोल परमार्थ का मुकाम तय करवाते हैं। शहंशाह पार ब्रह्म पुरुष में अलस्ती मौज के भंडारी सतगुरु बाबा माधव शाह साहब जी, सतगुरु बाबा नारायण शाह साहब जी,
यूं अलौकिक वचन का फरमान कि भजन सिमरन की भंडारी ज्योत प्रकट होगी। वह पातशाही हमारी हर एक दिव्य करुणा कौतुक बेहिसाब भाव जीवन मुक्त लीलाएं प्रकट अपने इलाही मुख से प्रकाशमय करेंगे। शरण में रहने वाले जीवों को भी न हमारी रूहानी पूर्णता बेदाग प्रकाश का भेद पता न होगा। भजन सिमरन की वह ताकत प्रकट होकर हर एक शिष्य का उद्धार भी करेगी। भक्ति वालों को भक्ति, नाम बंदगी वालों को नाम बंदगी एवं अंतर्मुखी दिव्य सुख का मक्खन गुरु सिक्खी गुरु भक्ति यथार्थ संत मत का स्तंभ निर्भय होकर विराट स्तंभ को प्रकट करेंगे। अपने अचल अनुभव मस्ती में हमारे रूपों को धारण कर अपनी मौज में करेंगे। हरि राया प्रभु की अंशी आत्माओं, यह परम सत्य वचन सत्य सत्य सत्यमय जब से हाजरा हुजूर सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहिब जी प्रभु वरों के हुक्म से भजन सिमरन का प्रकाश प्रकट किया, हर एक शिष्य हामी भरते हैं। आज जब आप हुजूर मालिका जी सतगुरु पातशाहियों की साखियाँ उठाते हैं तो बुजुर्ग जन व अमणियाँ जो उस समय के हैं उनके नैन भर आते हैं कि पहले हमें शरण में प्रतीत ही न थी। उस वक्त बस आते रीत से, पर आज भाव रीत से भक्ति प्रेम दिल में भर भर आता है। अब हम ही जरा विचार करें, क्या ये गहबी खेल हम पल पल अपने आसपास प्रत्यक्ष हुजूरों की विराट करुणा को नहीं देख रहे? जिन प्रेमी रूहों को प्रभु से मिलाप की तड़प है, वे रूहें परमात्मा के अधिकारी पुरख पूर्ण सद्गुरु की समर्थता, अपार दया, विराट दृष्टि का भान कर पाती हैं। प्यारे गुरुमुखों, पार ब्रह्म परमेश्वर और पूर्ण सद्गुरु एक हैं। हमारे हुजूर पुरनूर सद्गुरु सच्चे पातशाह बाबा ईश्वर शाह साहिब जी पार ब्रह्म परमेश्वर अकाल पुरुष हैं, जो चहुवर्णों को एकस में मिलने का मार्ग युक्ति देने आए हैं और हम शिष्य भर भर ले जा रहे हैं। एक प्यारे भगत पर यह महिमावान मेहर दया का जिक्र जबलपुर निवासी एक भगत ने बताया। मुझे सतगुरु बाबा नारायण शाह साहब जी से पहल मिली हुई थी। उस वक्त बड़ा प्रेम प्यार था श्री चरणों में मेरा। बाबा जी के चोला छोड़ने के पश्चात मैं मन के कहे बिदक गया, भटक गया इस राह से। मैंने माधव नगर आना छोड़ दिया। मेरे घर में बाबा नारायण शाह साहब जी की मूर्ति स्थापित थी। मैं घर में ही पूजा कर पहल को जप लेता, पर माधव नगर नहीं आता। मैं कुछ वर्षों से भक्तों संगतों से हाजरा हुजूर मालिका जी की वडियाई महिमा का बखान सुनता आ रहा था कि हाजरा हुजूर सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहब जी जब से हरे माधव अक्षय भंडारी कला का भेद जीवों को रूहों को बख्श रहे हैं। परम सत्य का कारवां नित्य हुजूरी में बढ़ता ही जा रहा है। गांव नगरों शहरों देश विदेश की संगतें अक्षय सुख पा रही हैं। हरे माधव साप्ताहिक सत्संग माधव नगर कटनी में सत्संग दर्शन में हर रविवार सभी सतगुरु जी की मीठी महिमा सिफत सुनाते। आप जी की महिमा सुनकर मेरे मन में प्रेम चाह जगी, मैं भी दर्शन को जाऊं। मैं पहल को रोज जपता, परंतु पक्का नाम मुझे नहीं मिला था। एक दिन जब मैं पहल को जप के उठा, आंखों से आंसू बहने लगे।
सतगुरु बाबा नारायण शाह साहब जी की याद से दिल भर उठा। केवल रोए जा रहा था। घर के लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ। मैंने कहा, पता नहीं, आज आंखों से आंसू नहीं रुक रहे, केवल दिल रोए जा रहा है। मुझे वह घड़ी याद आ रही है जब शहंशाह सतगुरु बाबा नारायण शाह साहब जी मुझे पेड़े प्रसाद में देते, प्रेम कृपा मेहर से परमार्थी सांसारिक समझ भी देते। बाबा जी मंद मंद बोली में सत्संग भी हमें बख्शते। कभी मार झिड़प भी आप सच्चे पातशाह जी देते। उस समय हमने बाबा जी की पहचान नहीं की, न योग्यता न समझ रखी। ऐसे सुहाने पलों को याद कर रूह तड़प रही है। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। दिलो जान से मीठी यादें बह रही हैं। हे मेरे सतगुरु बाबल, वह सुहना मुखड़ा दिखाओ। अब नादान मनमुख नहीं बनूंगा, तन मन सब बलिहार कर दूंगा। दया करें मेहरबान, दया करें। उसी रात जब मैं पहल को जप जप के सोया तो स्वप्न में मैंने देखा कि सतगुरु बाबा नारायण शाह साहब जी प्रगट सामने खड़े हैं। करुणा वाली डांट, मेहर वाली झिड़प देकर वचन फरमाए, उठो, गफलत की आंखों को मलो। दिल में प्यार तीव्र विरह विछोड़ा है तो माधवनगर आओ। हमने कब कहा था कि हम दूर हैं, हम आज भी हैं। हमने कब कहा था कि हम दूर हैं, हम आज भी हैं। मैं प्रेम उत्साह से भर उठा। सुबह परिवार वालों को बताया कि बाबा नारायण शाह साहब जी ने मुझे माधवनगर बुलाया है। अपने कपड़ों वाला बैग बनाया और 10 अक्टूबर 2015 की सुबह को मैं माधवनगर कटनी पहुंचा। मैं काफ़ी लंबे अरसे बाद माधवनगर आया था। यहाँ के नक्शो निशान बहुत ही बदले हुए थे, पर हवाओं में प्यारी सतगुरु की रहमतों की वही खुशबू आज भी आ रही थी जो सतगुरु बाबा नारायण शाह साहब जी के वक्त अनुभव होती थी। मैंने देखा कि माधवनगर में वर्षी महोत्सव का जलसा लगा हुआ है। चहुं ओर संगतों का इतना विशाल हुजूम देखकर मैं चकित रह गया। बाबा माधव शाह चिकित्सालय के सामने वाले विशाल प्रांगण में, जहाँ सतगुरु बाबा नारायण शाह साहब जी बड़ी आनंद विनोदी लीलाएं किया करते, वहाँ वर्षी महोत्सव का विशाल सत्संग दीवान सजा था। मैं हैरान अवाक खड़ा रह गया। अचानक मुझे सतगुरु बाबा नारायण शाह साहब जी के वचन याद आ गए जो बाबा जी ने इसी स्थान पर पीपल के पेड़ के समीप सभी से फरमाए थे कि आगे चलकर संगतों का भारी हुजूम उमड़ेगा। यहाँ विशाल सत्संग के जलसे लगेंगे और संगतें रूहानी परमार्थी खजाना भर भर कर ले जाएंगी। आज उन वचनों को मैं अपनी आंखों से सत्य होते देख रहा हूँ। मेरे आंसू बह उठे। मैं सत्संग पंडाल में आया। सत्संग दीवान में सत्संग के मीठे परमार्थी वचन बह रहे थे। मैं बड़ा ही उत्सुक हो रहा था कि जल्दी से जल्दी चरण कमलों तक पहुँचूं। बड़ी आतुरता से आगे संगत में बैठ गया। हाजरा हुजूर सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहब जी ऊंचे आसन पर सुशोभित। आप बाबा जी परम तत्व में लीन। योगी राज बाबा जी तेजो में आंखें, कभी गंभीर मंद मंद मुस्कुराता सुहना मुखड़ा, सिर पर वही गोल टोपी। जैसे ही मुझे पावन दर्शन हुए मैं अपनी सुध बुध खो बैठा। सेवादार भगत जन सत्संग वचन फरमा रहे थे। अनगिनत संगतें सतगुरु शरण में बैठ सत्संग वचनों का अमृत रसपान कर रही।
कुछ देर बाद आप हाजरा हुजूर बाबा जी मुखार बिन से वचन फरमाए। बड़ी ही ओजस्वी वाणी में आप मालिका जी ने नाम भक्ति के गहरे भेद बताए। सतगुरु बाबा माधव शाह साहब जी, सतगुरु बाबा नारायण शाह साहब जी की महिमाएं साखियां फरमाई। अंतर्मुक्ता बंदगी के शाश्वत परम सुख के वचन सात संगत पर आप जी बरसा रहे। उस समय सारा आभा मंडल बड़ा ही शांत, केवल आप जी की वाणी का रस चहुं ओर बह रहा और सभी संगतें एक टिक हो वचन रसपान कर रही। हवाएं भी थम सी गई थी। ऐसा लग रहा था मानो आज संपूर्ण कुदरत, देवी देवता भी यहाँ श्री वचनों को सुनने सत्संग दीवान में आए हैं। जब सत्संग वचन पूरे हुए मैं दंडवत सजदा कर आगे बढ़ा। आंखों से नीर बह रहे। बाबा जी के प्रेम के मधुर वचन सत्संग सुन मेरे होंठ सिल गए। हृदय में सुहाना आनंद समा छा गया। चित्त शांत, दर्शन कर प्रेम के सागर में गोते मारने लगा। जैसे ही निकट पहुंचा श्री चरणों में दंडवत हो लेट गया। जब उठा तो अंतर में प्रसाद की आस हुई कि सम्मुख जाकर श्री चरण कमलों को स्पर्श करूं। सेवकों ने मना किया। तभी करुणामान बाबा जी की निगाह मुझ दीन पापी पर पड़ी। मेरी अंतर आस की पुकार सुन आप बाबा जी ने सेवकों से कहा, इन्हें आने दें, इन्हें आने दें। मैंने सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहब जी के श्री चरणों पर शीश रख दिया। आंखों से नीर बहे जा रहे थे। आंखों का पानी जैसे ही श्री चरणों में गिरा, मेरे सिर पर मेहर दया का हाथ सच्चे पातशाह जी ने रखा। जैसे ही मैंने आंखें खोली तो मैंने देखा कि सम्मुख सिंहासन पर सतगुरु बाबा नारायण शाह साहब जी विराजमान हैं। सम्मुख सिंहासन पर सतगुरु बाबा नारायण शाह साहब जी विराजमान हैं। मैं पलक भी नहीं झपक रहा था, बस मुखड़े को निहारे जा रहा था। आप हाजरा हुजूर बाबा जी ने प्रेमामयी झिड़प दी, उठो, इतना मत निहारो, सेवा करो, भजन बंदगी करो और परीक्षा लेने मत आया करो। आप बाबा जी के इन वचनों से मैं इशारे समझ गया कि मैंने गुनाह किए हैं, क्योंकि शिष्यों को कभी भी सतगुरु की परीक्षा लेने का भाव मन में नहीं लाना चाहिए। मैं समझ गया सतगुरु बाबा नारायण शाह साहब जी अब हाजिर प्रकट नाम सिमरन के भंडारी सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहब जी के रूप में धरा पट पर आप जियों को नाम भक्ति आंतरिक आत्म मंजिल की रसाई का भेद दे रहे हैं। मैं अपनी मूर्खता पर रोया कि क्या समझता था और क्या पाया। जो वचन सतगुरु बाबा नारायण शाह साहब जी हमें कहते, अंतर्मुखी सदा सुखी, बाहर मुखी सदा दुखी। अंतर्मुखी सदा सुखी, बाहर मुखी सदा दुखी। इस रूप में वही सत्संग वचन हाजरा हुजूर सतगुरु बाबा जी दीवान पर बैठ रूहों को चिता रहे हैं। वह सारा नज़ारा मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। आगे क्या महिमा हो सकेगी अकथ की। प्यारी संगतों, पूर्णता को भला किस प्रमाण की आवश्यकता। सूर्य की तुलना भला किसी और प्रकाश पुंज से कैसे संभव है। आज इस मुबारक घड़ी में बैठ हम सभी इस बात का आत्म अवलोकन करें। जागन की वेला है, जागें। जागन की वेला है, जागें। गुरु की प्यारी संगतों, भजन सिमरन के भंडारी सतगुरु ऐसे रूपों, ऐसे भेदों को खुद आप प्रकट करते हैं। आप जी ने उस शिष्य से कहा, आज जब भजन सिमरन की दिव्य दृष्टि के द्वारा एक एक वचन
सतगुरु बाबा नारायण शाह साहब जी के भाव भेदों को प्रकट कर रहे हैं। उस समय अगर आपने कोई पात्रता नहीं रखी तो ये कमजोरी दोष आपका है, आपके कर्मों की पोटली का है। आज जो आँखों का कचरा मले, अडिग प्रेम भजन ध्यान से दिल मन को साफ कर प्रीतवान करे, तो आज सारे वचन प्रकाश प्रगट हैं। फिर आप जी ने यूं कहा कि यदि किसी सौदे को आप नहीं ले सकते तो दुकानदार को दोष मत देना, पहले आपने यही किया है। लेकिन आज यह मत करना, आज करुणा का भंडार खुला है, आज करुणा का भंडार खुला है। प्यारी संगतों, आज प्रकाशोत्सव के पावन पर्व पर सतगुरु बाबा नारायण शाह साहब जी की एक एक लीला बेहिसाब करुणा भंडार का हाजरा हुजूर सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहब जी आपे आप सतगुरु अपनी भजन बंदगी, अलौकिक ध्यान, दिव्य दृष्टियों के द्वारा अपने पावन मुख से बयां करते जाते हैं। आज उन्हीं मनोहर लीलाओं की साखियों को हम सुनकर अपने जीवन में सतगुरु प्रेम, भजन बंदगी के मीठे गुलाल से अपनी रूह आत्म को रंग दें और सदैव यही विनती करें कि है मेरे मालिका, मुझे बस तेरा ही बल आसरा विश्वास है। हे मेरे बाबल, हे करुणामान सतगुरु, हम सभी जीव बड़े निर्बल मैले प्राणी हैं, हमें अपना बल बख्श, चरण कमलों का प्यार, अपनी संगति की छाया बख्श। मेरे सतगुरु जी, मेरे बाबल जी। कहे नारायण शाह, सुनो संतो, मोरो रूप अनंतो, ना जन्मो ना मरूं, मैं सदा निज रूप रहूं, मैं सदा निज रूप रहूं। प्यारे गुरमुख प्रेमियों, आप सभी को शहंशाह सतगुरु बाबा नारायण शाह साहब जी के प्रकाशोत्सव की कोटि कोटि बधाइयां जी, कोटि कोटि बधाइयां। वर्तमान परिस्थितियों से हम सभी भली भांति परिचित हैं। ऐसे में भले ही आप हम सभी प्रत्यक्ष रूप से एकत्रित नहीं हो सकते, परंतु गत वर्ष की पावन मधुर स्मृतियों द्वारा शहंशाह सतगुरु बाबा नारायण शाह साहब जी के पावन श्री चरणों में एक साथ प्रीत पूर्वक नमन वंदन करे जी। हरे माधव। रहतो में अटल विश्वास, मुखे ब्यो कुछ न खपे। रहतो में अटल विश्वास, मुखे ब्यो कुछ न खपे। रहतो में अटल विश्वास, मुखे ब्यो कुछ न खपे। रहतो में अटल विश्वास, मुखे ब्यो कुछ न खपे। कुछ न खपे साईं, कुछ न खपे। कुछ न खपे साईं, कुछ न खपे। हाँ कुछ न खपे साईं, कुछ न खपे। कुछ न खपे साईं, कुछ न खपे। रहतो में अटल विश्वास, मुखे ॿियो कुछ न खपे। रहतो में अटल विश्वास, मुखे ॿियो
न खपे। रहे तो में अटल विश्वास मूंखे ॿियो कुछ न खपे। रहे तो में अटल विश्वास मूंखे ॿियो कुछ न खपे। महर तुंहिंजी असां सभु कुझु मिलंदो। महर तुंहिंजी असां सभु कुझु मिलंदो। भाग सभिनि जो सतगुर खुलंदो। भाग सभिनि जो सतगुर खुलंदो। महर तुंहिंजी असां सभु कुझु मिलंदो। भाग सभिनि जो सतगुर खुलंदो। बण चरणनि ओ बण चरणनि बण चरणनि जो मां दास मूंखे ॿियो कुझु न खपे। रहे तो में अटल विश्वास मूंखे ॿियो कुछ न खपे। रहे तो में अटल विश्वास मूंखे ॿियो कुछ न खपे। दात सची शल बाबल ॾींदे। दात सची शल बाबल ॾींदे। पंहिंजी महर सां मूंखे अॾींदे। पंहिंजी महर सां मूंखे अॾींदे। दात सची शल बाबल ॾींदे। पंहिंजी महर सां मूंखे अॾींदे। रह चरणनि रह चरणनि रह चरणनि में ही निवास मूंखे ॿियो कुछ न खपे। रहे तो में अटल विश्वास मूंखे ॿियो कुछ न खपे। रहे तो में अटल विश्वास मूंखे ॿियो कुछ न खपे। मन जे मंदिर में मां तोखे विहारिया। मन जे मंदिर में मां तोखे विहारिया। ईश्वर शाह सदा तोखे ही सारिया। ईश्वर शाह सदा तोखे ही सारिया। मन जे मंदिर में मां तोखे विहारिया। ईश्वर शाह सदा तोखे ही सारिया। जपिया नाम जपिया नाम जपिया नाम हुजे जेसी श्वास मूंखे ॿियो कुझु न खपे। रहे तो में अटल विश्वास मूंखे ॿियो कुछ न खपे। रहे तो में अटल विश्वास मूंखे ॿियो कुछ न खपे। रहे तो में अटल विश्वास मूंखे ॿियो कुझु न खपे। रहे तो में अटल विश्वास मूंखे ॿियो कुछ न खपे। कुझु न खपे साईं कुझु न खपे। कुछ न खपे साईं कुछ न खपे। ओ कुझु न खपे साईं कुझु न खपे। कुछ न खपे साईं कुछ न खपे। रहे तो में रहे तो में रहे तो में अटल विश्वास मूंखे ॿियो कुझु न खपे। रहे तो में अटल विश्वास मूंखे ॿियो कुछ न खपे। रहे तो में अटल विश्वास मूंखे ॿियो कुझु न खपे। रहे तो में अटल विश्वास मूंखे ॿियो कुझु न खपे। भजन सिमरन की भंडारी ज्योत सदा थी, सदा है, वह सदा ही रहेगी। सदगुरु भक्ति की चाह रखने वाले, सदगुरु प्रेम प्रीत को गाढ़ा करने का शौक रखने वाले सच्चे गुरुमुख प्रेमियों के लिए प्यारे सदगुरु सदैव हाजिर नाजिर हैं, सदैव अंग संग हैं जी। अखिणनि जो नूर आ तू, दिल जो करार आ तू, दिल थी पुकारे सुबह शाम तोखे साईं नारायण शाह। दिल की पुकारे सुबह शाम तोखे। अखिणनि जो नूर आ तू, दिल जो करार आ तू, दिल थी
थी पुकारे सुबह शाम तोखे साईं नारायण शाह। दिल की पुकारे सुबह शाम तोखे अखिणनि जो नूर आ तूं माधव नगर जी पारत आ तोखे सारी संगत साईं प्यारी आ तोखे। माधव नगर जी पारत आ तोखे सारी संगत साईं प्यारी आ तोखे। श्रद्धा सजे को सिरड़ो निभाए तेंजा शदी थो कष्ट निवारे। खुलल द्वार तुंहिंजा भरल भंडार तुंहिंजा खाली न मोटे कोई तुंहिंजे दर तां साईं नारायण शाह। खाली न मोटे कोई तुंहिंजे दर तां अखिणनि जो नूर आ तूं दिल जो करार आ तूं दिल थी पुकारे सुबह शाम तोखे साईं नारायण शाह। दिल की पुकारे सुबह शाम तोखे अखिणनि जो नूर आ तूं कर कृपा सदा तोखे ही ध्यायो गीत असां साईं तुंहिंजा ही गायो। कर कृपा सदा तोखे ही ध्यायो गीत असां साईं तुंहिंजा ही गायो। तोखे पुकारियूं तोखे बाजायो तोखां सिवा ॿियो काॾे वाझायो। नूरानी नूर आ तूं हाजरा हजूर आ तूं केरु चवे थो तूं वयो आहे तिणा साईं नारायण शाह। केरु चवे थो तूं वयो आहे तिणा अखिणनि जो नूर आ तूं दिल जो करार आ तूं दिल थी पुकारे सुबह शाम तोखे साईं नारायण शाह। दिल की पुकारे सुबह शाम तोखे अखिणनि जो नूर आ तूं आस आई आहे अंदर में जैसी जियूं रहूं तुझे चरणनि में। आस आई आहे अंदर में जैसी जियूं रहूं तुझे चरणनि में। मेहर कजाए साईं अहिड़ी असां ते भुलिजी वञूं ना कॾहिं भर मन में। अंत वेले में साईं थींदे अची तूं ई सहाई अर्ज इहो आ सुबह शाम तोखे साईं नारायण शाह। अर्ज इहो आ सुबह शाम तोखे अखिणनि जो नूर आ तूं दिल जो करार आ तूं दिल थी पुकारे सुबह शाम तोखे साईं नारायण शाह। दिल की पुकारे सुबह शाम तोखे साईं नारायण शाह। दिल की पुकारे सुबह शाम तोखे साईं नारायण शाह। दिल की पुकारे सुबह शाम तोखे साईं नारायण शाह। दिल की पुकारे सुबह शाम तोखे साईं नारायण शाह। दिल की पुकारे सुबह शाम तोखे। हरे माधव 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 हरे हरे।
हरे माधव हरे माधव 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 हरे 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 नारायण हरे नारायण हरे 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 नारायण हरे नारायण हरे 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 गोविंद 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 हरे 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 गोविंद 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 हरे 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 मनोहर हरे मनोहर 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 हरे 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 मनोहर हरे मनोहर 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 हरे 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 माधव 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 हरे 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 माधव 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 हरे 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 नारायण 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 हरे 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 नारायण नारायण हरे 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 गोविंद 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 हरे 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 गोविंद 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 हरे 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 मनोहर 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 हरे 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 मनोहर 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 हरे 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 माधव 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 हरे 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 माधव 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 हरे 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 नारायण नारायण हरे 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 नारायण नारायण हरे 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 गोविंद 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 हरे 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 गोविंद